हाँ, नमस्कार। मेरा नाम आनंद पटेल है और मैं विगत 17 वर्षों से पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ और अभी मैं संस्थापक हूँ पर्यावरण शिक्षा एवं संरक्षण समिति भोपाल का। आनंद जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके और हम जानना चाहते हैं कि पर्यावरण शिक्षा और संरक्षण समिति के सौजन्य से आप एक पर्यावरण साहित्य केंद्र की शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारे श्रोताओं को बताएं कि ये परिकल्पना आपके ज़हन में कैसे आई और कैसे आपने इसको पूरा आकार दिया? देखिए, पर्यावरण साहित्य केंद्र जो है ये एक अपने आप में एक एक नया कॉन्सेप्ट है हमारे प्रदेश के लिए तो इस पर्यावरण साहित्य केंद्र में हमारा 2 तरह का काम रहेगा। एक पर्यावरण साहित्य इसमें रहेगा जो आसपास के जो हमारे रिसर्चर्स हैं, हमारे जो भी आसपास कॉलोनियों में रहने वाले विद्यार्थी हैं या जो पर्यावरण प्रेमी हैं, उनको इसका लाभ मिलेगा। और दूसरा, ये जो सेंटर है, एक रिसोर्स सेंटर के रूप में भी काम करेगा, जिसमें हम पर्यावरण से रिलेटेड बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम यहाँ पर करेंगे। जैसे वर्कशॉप हो गया है, संगोष्ठियाँ हो गई हैं, कुछ इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को बनाने की ट्रेनिंग्स हम यहाँ पे देंगे। और इसकी परिकल्पना ऐसा है कि मतलब हमने सोचा है कि इतनी सारी लाइब्रेरीज़ जगह-जगह होती हैं, लेकिन वो मतलब एक स्पेसिफिक नहीं होती हैं, उनमें बहुत सारी बुक्स रहती हैं, बहुत सारी तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये जो पर्यावरण साहित्य केंद्र है, ये कम्प्लीटली डेडिकेटेड रहेगा एनवायरनमेंट के लिए। जितनी भी मासिक पत्रिकाएँ होती हैं, मासिक जो भी हमारे समाचार पत्र होते हैं स्पेशली पर्यावरण से रिलेटेड, और जो भी हमारी पठन सामग्री हैं पर्यावरण से संबंधित जो हैं, और इसमें साहित्य का लेखन भी किया जाएगा। जो भी पर्यावरण से संबंधित साहित्य है उसका लेखन किया जाएगा। और दूसरा इसमें ये है कि श्रोताओं से मेरा यही है, इसमें कहने का है कि आपके पास यदि कोई भी पुरानी पुस्तकें हैं, पत्र पत्रिकाएँ हैं, मासिक पत्र पत्रिकाएँ हैं, तो आप उनको जनहित के लिए दान स्वरूप आप हमारे संस्था के कार्यालय में आप उन्हें दे सकते हैं, ताकि जनहित के लिए वो काम आ सकें और लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। आनंद जी, हम जानना चाहते हैं कि पर्यावरण साहित्य केंद्र, जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है कि पर्यावरण पर केंद्रित पुस्तकें यहाँ पर उपलब्ध होंगी। तो इन पुस्तकों को आप किस प्रकार से सँजो रहे हैं और किस प्रकार से नए-नए विषयों पर आधारित पुस्तकों का आप इसमें समावेश कर रहे हैं, ताकि जो पर्यावरण प्रेमी हैं, जो पर्यावरण से जुड़े हुए छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, वो इसका लाभ ले सकें और समझ सकें कि हमें पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार से आगे आना है? देखिए, बेसिकली इसमें हम लोग पर्यावरण शिक्षा को लेके हमारा कंसर्न है। और पर्यावरण का जितना भी, पर्यावरण तो एक समग्र चीज़ है, तो उसमें बहुत सारे टॉपिक्स रहते हैं। जैसे जैव विविधता संरक्षण हमारा हो गया है, पर्यावरण को लेके हो गया है, नदी संरक्षण को लेके हो गया है, या हमारी प्रकृति संरक्षण के लिए हो गया है। तो इसमें तरह तरह की पुस्तकें रहेंगी जो हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में होंगी, और ऐसी पुस्तकें जो लोगों को जनरली मिलती नहीं हैं और कहीं ना कहीं वो लाइब्रेरी के किसी कोने में रखी रहती हैं या उनको ढूंढना पड़ता है। तो ये इस तरह की साहित्य सामग्री इसमें रहेगी। और हमारा जो आकृति इको सिटी के पास सलैया सेंटर है, सलैया में हमारा संस्था का सेंटर है, उस सेंटर में ही हम ये पर्यावरण साहित्य केंद्र को हमने चालू करने की पूरी कवायद अभी कर रखी है, जिसमें अलग अलग हमने सब पूरा बुक शेल्फ में सारी पुस्तकें जो है, जैसे मासिक पत्रिकाएं अलग रहेंगी और शोधार्थियों के लिए कुछ जो स्पेसिफिक बुक्स हैं वो अलग रहेंगी। जो हमारे, देखिए, इसमें हमारा कैटेगरी भी हमारा ऐसा रखा है कि हम इसमें सभी श्रेणियों को कवर करेंगे। पर्यावरण किसी एक पढ़े लिखे का विषय नहीं है। वो जो भी निचले तबके से लेके एक ऊपर का जो तबका है, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे रिसर्चर हो या पढ़ाई लिखाई कर रहा हो, तो वो सभी के लिए हो। इवन कि उसमें हमारा पर्यावरण बाल साहित्य भी हमने उसमें रखेंगे, उसमें रखा जाएगा। इसमें बच्चे भी अपनी कुछ छोटी छोटी एक्टिविटीज़ उन पुस्तकों के माध्यम से कर सकते हैं, सीख सकते हैं। बिल्कुल। ये रहेगा। और बीच बीच में हम इसमें छोटे छोटे वर्कशॉप, संगोष्ठियाँ, छोटी छोटी विषय पर मैं आना चाह रहा था कि मैं जानना चाह रहा था कि आजकल बहुत सारे जो लाइब्रेरीज़ हैं उसमें सिर्फ पुस्तकों को पढ़ने के लिए ही लोग नहीं पहुंच रहे हैं, बल्कि वहां उनको एक सेमिनार के माध्यम से या कार्यशालाओं के माध्यम से उस पर्टिकुलर विषय की जानकारी भी दी जाती है और उनके खुद के विचार भी आमंत्रित किए जाते हैं। तो आप भी इस तरह की कुछ गतिविधि करने वाले हैं? जी हाँ, बिल्कुल। इस पर्यावरण साहित्य केंद्र के माध्यम से हम बीच-बीच में छोटी-छोटी गोष्ठियाँ करेंगे, हम वर्कशॉप्स करेंगे, जिसमें हम बहुत सारे लोगों को आमंत्रित करेंगे, उनको यहाँ पर हम प्रशिक्षण देंगे, यहाँ पर विचार विमर्श होगा, परिचर्चा होगी, परिसंवाद होंगे, संवाद होंगे, इस तरह से। और वो हम थोड़ा थीम बेस्ड रखेंगे, जैसे गणेश उत्सव आता है या दुर्गा उत्सव आता है, तो इस तरह हम इसमें जो उनको जैसे इको फ्रेंडली गणेश जी बनाने का प्रशिक्षण है। अभी होली आने वाला है, तो वही हर्बल गुलाल जो बनाना है, तो हम हर्बल गुलाल बनाने की ट्रेनिंग यहाँ पर देंगे। उसमें हमारा एक लैब भी है, जिसमें जो हमारी संस्था के साथ बहुत सारे वैज्ञानिक लोग भी जुड़े हैं, बहुत सारे वनस्पति शास्त्री भी जुड़े हुए हैं, समाज शास्त्री भी जुड़े हुए हैं। तो हमारे इसमें वो सभी वॉलेंटियर्स हैं, तो वो बीच बीच में आके ट्रेनिंग्स देंगे। तो अभी फ़िलहाल में तो होली के लिए है कि भई आपको जल का संरक्षण करना है और हर्बल गुलाल
का उपयोग करना, तो हर्बल गुलाल कैसे बनाएंगे ताकि हम हमारी होली को इको फ्रेंडली होली के रूप में हम उसको सेलिब्रेट कर सकें। आनंद जी, जब वर्तमान में पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग जैसे विषयों से जूझ रही है और उसके लिए लगातार कोशिश चल रही है कि हर कोई पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपना योगदान ज़रूर दे ताकि हम इस प्रकृति का संरक्षण कर सकें, धरती को बचा सकें। तो ये जो आपका पर्यावरण साहित्य केंद्र है, इस दिशा में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और क्या इस तरीके का संदेश आपके इस केंद्र के माध्यम से निकल कर सामने आएगा? देखिए सर, हमारा जो उद्देश्य है वो है प्रकृति सर्वोपरि। प्रकृति सर्वोपरि के कॉन्सेप्ट को लेके हम लोग चल रहे हैं। और देखिए अभी बहुत सारी मतलब आप देख रहे हैं कि पर्यावरण को लेके बहुत सारी गतिविधियां हो रही हैं, जगह जगह हो रही हैं, लेकिन सब एक ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं है। तो हम इस केंद्र के माध्यम से, एक रिसोर्स सेंटर के माध्यम से हम यही है कि भाई ये पर्यावरण की गतिविधियों को हम आम लोगों तक पहुंचाएं, उनकी पहुंच हमारे तक भी बने। और मैंने जनरली बाज़ारों में देखा है कि आजकल ये जो किताबें हैं, इंटरनेट और मोबाइल के ज़माने में किताबों का जो संग्रह है वो धीरे धीरे सिमटता गया है। इवन कि आप एक न्यूज़पेपर को भी ढूंढने के लिए मार्केट में जाएंगे तो मिलेगा नहीं आपको। लेकिन कहीं ना कहीं उनको एक डेडिकेटेड सेंटर मिलेगा जहां उनको इस तरह की गतिविधियां करने को मिलेंगी। और जहां तक जलवायु परिवर्तन का मुद्दा है तो यह कोई एक क्षेत्रीय मुद्दा नहीं है, यह एक वैश्विक मुद्दा है और देश दुनिया इसके ऊपर काम कर रही है। अभी COP27 जो हुआ था, मिस्र में हुआ था। बट ये है कि मेरा यही कहना है कि हमारी जो जीवन शैली है और इससे हम अपनी शुरुआत करें। सबसे पहले हमको अपनी शुरुआत करनी पड़ेगी। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि भोपाल स्मार्ट सिटी के लिए हम बात करते हैं, तो भैया पहले हमको सिटीजन को स्मार्ट बनाना पड़ेगा। जब सिटीजन स्मार्ट होगा तभी हमारा सिटी स्मार्ट होगी। तो ऐसे ही पर्यावरण का मुद्दा जो है किसी सरकार का नहीं है कि सरकार की जिम्मेदारी है या किसी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है, यह हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो कृपया करके वो कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी करे जिससे हमारे कार्बन फुटप्रिंट को कम किया जा सके और हमारी जो जीवन शैली है उसमें ऐसा बदलाव लेके आएँ कि हम अपने पर्यावरण के लिए कुछ काम कर सकें। और 2 साल के ट्रेलर में हम देख चुके हैं, कोविड के ट्रेलर में, कि भाई इतना पैसा डालने के बाद भी हम जो चीज़ें नहीं कर पाए। नदियाँ हमारी बिना पैसे के साफ़ हो गई हैं, हमारा पूरा पर्यावरण, वातावरण पूरा स्वच्छ हो गया है। तो कहीं ना कहीं मानवीय जो गतिविधियाँ हैं पर्यावरण के लिए, प्रकृति के लिए मतलब नुकसान पहुँचा रही हैं। जैसे गांधी जी ने एक बहुत अच्छी चीज़ कही थी कि प्रकृति मनुष्य की आवश्यकताओं को तो पूरा कर सकती है लेकिन एक इंसान के लालच को नहीं। तो हमें उस लालच से ऊपर उठ के और उन चीज़ों को भूल के हमें पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करना है। और इसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो पर्यावरण को बचाए, तभी हम जो जलवायु परिवर्तन की जो वैश्विक समस्या है इससे हम कहीं ना कहीं इसके प्रभाव को हम कम कर सकें। तो आनंद जी, हम जानना चाहते हैं कि आपका ये पर्यावरण साहित्य केंद्र कब शुरू हो जाएगा और कब से लोगों को इसका लाभ मिलने लगेगा? पर्यावरण साहित्य केंद्र का हमारा जो उद्घाटन है वो मार्च में होगा। मार्च के प्रथम सप्ताह में इसका उद्घाटन होगा। इसके बाद से इसमें एक हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो उनका पूरा एक टाइम चार्ट हमने बनाया हुआ है, उसमें वो अपना समय देंगे और जो भी पाठक वहाँ पढ़ने के लिए आते हैं वो पढ़ सकते हैं या बुक्स को इशू करा के ले जा सकते हैं, जिसमें किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं है। बस वहाँ एंट्री करना है, आप पुस्तक को लेके जाइए। वो जो निर्धारित हमने जो सीमा जो रखी है उसको रखने का जो समय अवधि रखी है उस समय अवधि में आप उसको वापस करिए। आप तो आप इस बातचीत के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं हमारे आम जन से कि वो पर्यावरण साहित्य केंद्र का लाभ लें और किस प्रकार से पर्यावरण को बचाने के लिए अपना योगदान दें? अब मेरा यही आग्रह है हमारे श्रोताओं से कि आप अधिक से अधिक हमारे सेंटर में आप मतलब आने की कोशिश करिए आप। और ये पूरा एक लर्निंग एंड ट्रेनिंग सेंटर है, रिसोर्स सेंटर है। पर्यावरण साहित्य के साथ आपको बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी आपको पर्यावरण से संबंधित चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि ये साहित्य के साथ इसमें शोध और नवाचार और ये कुछ इस तरह की चीज़ें हमने कर रखी हैं। तो आपको पुस्तकें तो मिलेंगी, पर्यावरण का साहित्य भी आपको मिलेगा, बीच बीच में बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। जैसे हमारा इंडियन जो देसी मधुमक्खियां हैं उनके कंजर्वेशन के ऊपर हमारा काम है। हम बहुत सारे बायो पेस्टिसाइड्स बनाते हैं, बायो कंपोस्ट बनाते हैं, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे बायो एंजाइम हो गया है। बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट्स बनाते हैं हम लोग, बैम्बू क्राफ्ट हमारा है, मिट्टी से बने क्राफ्ट हमारे हैं। और इसके अलावा हमारे एक देसी बीजों का एक पूरा बीज बैंक हमारा है, जिसमें वो जो हमारे देसी बीज हैं उनका संग्रहण है। और इसके अलावा हम यहाँ पर बहुत सारी तरह तरह की चीज़ें जो हैं पर्यावरण फ्रेंडली जो हैं, बहुत सारे एसेंशियल ऑयल का हम यहाँ पे डिस्टिलेशन करते हैं, देसी बीजों का संग्रहण करते हैं, जैविक खाद बनाते हैं, जैविक कंपोस्ट बनाते हैं। तो ऐसे मतलब ये है कि एक आपका थ्योरी वाला पार्ट भी आपका होगा और एक प्रैक्टिकल चीज़ भी आपको सीखने को मिलेगी। इवन कि हमारा एक मेडिसिनल गार्डन है जिसमें हर्बल प्लांट्स भी हैं, वहाँ आप उनको
कैसे उनका संवर्धन कर सकते हैं, कैसे ग्रो कर सकते हैं, किसका क्या यूटिलाइज़ है, वो आप सारी चीज़ें इस सेंटर के माध्यम से आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मेरा आग्रह यही है कि आप हमारे सेंटर में ज़रूर पधारें और हमारे सेंटर की जो गतिविधियां हैं उससे आप लाभान्वित हों आप। आनंद जी, इतनी महत्वपूर्ण चर्चा आपने की, हमसे बातचीत की और पर्यावरण साहित्य शोध केंद्र के बारे में आपने बताया, इसके लिए हम आपके बहुत-बहुत आभारी हैं। उम्मीद करते हैं कि इसका लाभ लोगों को ज़रूर मिलेगा। इतनी चर्चा करने के लिए और इतना समय देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हरित प्रणाम।